गुरु हैं और शास्त्र हैं, ठीक है। अब जैसे स्वप्न से जागते हैं तो उनका भी अत्यंत अभाव हो जाता है। अब जो ये स्वप्न के गुरु और शास्त्र, देखो हमें शिक्षा मिली यहीं से, पर जब हम जागृत में आए तो उनका भी अत्यंत अभाव हो गया। अब कहने का मतलब क्या है, ऊपर उठ के एक ही उसमें आ गए। हाँ, फिर एक जब जागृत अवस्था में आए मतलब ज्ञान में आए, है ना, तो एक हो गए। तभी कहा कि उनका भी अत्यंत अभाव हो गया। यही तिस ज्ञान का सर्व को भक्षण करना है, काल खा जाता है। अब ये वाला ज्ञान है ना, यही ज्ञान सर्व को भक्षण करना है। कोई दृश्य की अप्रतीति का नाम भक्षण नहीं है ना। दृश्य की अप्रतीति भी ऐसी दिखेगा, वो सारा कुछ वैसे का वैसी, पर खुद की स्थिति कहाँ होगी, अपने स्वरूप पर। जैसे घट भुंगिवान प्रतीत होता हुआ भी, घट नाम उच्चारण होता हुआ भी, जल का धारण रूप व जल का लावना रूप क्रिया देता है। अब घट हमने घट बोल दिया, घड़ा बोल दिया, है ना, या हमने नदी बोल दिया, कोई तालाब या बावड़ी कुछ भी बोल दिया, तो ये किसकी अपेक्षा से बोला, जल की अपेक्षा से। तो अब यही कह रहे हैं कि इनका हम चाहे नाम उच्चारण कर रहे हैं, फिर भी जल का धारण रूप व जल का लावना रूप क्रिया देता, है ना। हमारी बुद्धि में क्या आ जाता है, सीधा जल आ जाता है। क्रिया देता हुआ भी सम्यक मृतिका के ज्ञान वाले पुरुष को उपरोक्त घट का मृतिका में अत्यंत अभाव है। भले वो घड़े को जान रहा है ना, पर उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, सीधा मिट्टी पर जा रही है ना, जल पे जा रही है सीधी। यह सब विद्वानों को अनुभव है। अब ये सारे ये घट बैठे हैं, ठीक है। अब जिसकी स्थिति ज्ञान से जिसने उसको जान लिया, अब वो घट को नहीं जानेगा, वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, मिट्टी के पे पहुंचेगा, सीधा आधार पर पहुंचेगा। कहते हैं यही विद्वानों का अनुभव है। और ठीक ठीक ऐसे ही है, घट को चूर्ण करके व किसी रीति से घट की अप्रतीति होवे। अभी ऐसा तो नहीं ना, हम पहले मटके को चूर्ण करेंगे, उसको मिट्टी वाला रूप देंगे, फिर हमारी दृष्टि मिट्टी पर जाएगी। घट को चूर्ण करके व किसी रीति से घट की अप्रतीति होवे, तब ही घट मृतिका रूप होता है व अभाव होता है। ऐसा तो नहीं होता, यह नहीं। इसी प्रकार स्वर्ण आदि अनेक दृष्टांत हैं, गहने कितने सारे हैं, पर सबके अंदर सोना एक है। अपनी बुद्धि से जान लेना। सारांश यह है कि जल स्वप्न दृष्टा का ज्ञान स्वप्न सृष्टि को मिथ्या तत्व निश्चय रूप व अभाव निश्चय रूप भक्षण कर जाता है, इसी से महाकाल है। स्वप्न दृष्टा का ज्ञान, ठीक है, स्वप्न दृष्टा को जब ज्ञान हो गया, स्वप्न सृष्टि को मिथ्य तत्व निश्चय हो गया। जब स्वप्न दृष्टा को ज्ञान हुआ तो उसके लिए स्वप्न सृष्टि खत्म, मिथ्या होगी। भले उसको दिखी, पर उसमें उसको कोई सार नहीं मिलेगा। वह अभाव निश्चय रूप भक्षण कर जाता है ना। अभाव हो गया ना उसको, स्वप्न सृष्टि का, किसको, स्वप्न दृष्टा को। इसी से इसको महाकाल कहा। हमने कहा ना, महाकाल क्या है, जिसमें हमें ज्ञान हो जाता है।
पुनः वह ज्ञान सहित पुरुष तथा ज्ञान कर बाधक होती हुई सर्व स्वपन सृष्टि किसी निमित्त से निद्रा रूप प्रतिबंधक के दूर होने से जिस स्वपन दृष्टा को अज्ञान से हुई थी तिसी स्वपन दृष्टा में लीन हो जाती है। यही तिसी का भक्षण है। पुनः वह ज्ञान सहित, है ना, उसको जिस पुरुष को ज्ञान हो गया, ज्ञान सहित पुरुष तथा ज्ञान कर बाधक हुई सर्व स्वपन सृष्टि। अब ज्ञान के कारण ये स्वपन सृष्टि को बाधा आ गई। जब ज्ञान हो गया तो स्वपन सृष्टि कहाँ थी, वो तो खत्म होगी, तो उसको बाधा आ गई। तथा ज्ञान कर बाधक होती हुई सर्व स्वपन सृष्टि किसी निमित्त से, अभी स्वपन सृष्टि बनी कैसे थी, नींद से, है ना। निमित्त क्या था इस स्वपन सृष्टि का, नींद रूप प्रतिबंधक के दूर होने से अब नींद खत्म हो गई। वो जिस स्वपन दृष्टा को अज्ञान से हुई थी, है ना, निद्रा रूपी अज्ञान के कारण, नींद के कारण, है ना, ये स्वपन सृष्टि हुई, तीसरी स्वपन दृष्टा में लीन हो गई। कब, जब वो जागा, है ना, जब ज्ञान हुआ तब वो स्वपन सृष्टि है ना, ये सब स्वप्न चल रहा है, स्वप्न है ये सब। अब ये स्वप्न में रहेगा तो ऐसे प्रलय हो जाएगा। कैसे, जैसे वो जागा, है ना, ऐसे ये जब ज्ञान में जागा, जब ये ज्ञान में जागा तो ये सारा स्वप्न का काल रहेगा ऐसे, पर उसके लिए खत्म है। यही तिसका भक्षण है। इससे स्वपन दृष्टा अतिकाल है ना, जो खा गया उसको। तैसे ही सांग उपांग अपनी अकल से दृष्टांत जान लेना। ऐसे हम ये सारे दृष्टांत को जाने, है ना। अब जैसे जल और लहर है ना, सोना और गहनी है, मिट्टी और बर्तन है, सांप और रस्सी है, भी इनको हम ऐसे ही जान लें। जब जागृत में आए तो स्पष्ट रस्सी दिखी ना, जब प्रकाश हो गया तो फिर तो वो सांप है, लाठी है, रस्सी है, क्या है, सारा खत्म हो गया वहाँ पर वो। हे सभा निवासी पुरुषों, मैं लौकिक केवल काल ब्रह्म से लेकर चींटी तक सर्व की स्थूलता को ही नाश करता हूँ। अब काल बोल रहे हैं ना, मैं लौकिक केवल काल, है ना, जो बाहर के आकार हैं, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबको भक्षण करता हूँ, पुनः नवीन पैदा करता हूँ, परंतु सूक्ष्म सृष्टि मुझसे नाश नहीं होती। काल को सूक्ष्म नहीं खा सकता, काल सूक्ष्म को नहीं खा सकता। वह ज्ञान रूप महाकाल से ही मिथ्या तत्व निश्चय रूप व अभाव निश्चय रूप नाश होता है। देखो, वह ज्ञान रूप महाकाल से, है ना, वही महाकाल से हमने मिथ्या निश्चय किया, मिथ्या निश्चय करके इस सृष्टि का अभाव, मतलब है नहीं, कुछ सार नहीं है इसका, ये निश्चय किया, अन्यथा नहीं, और किसी भी हिसाब से ये सृष्टि का अभाव नहीं हो सकता। हाँ, सूक्ष्म से किसी भी, हम देखो दिखने में आएगी, ये सृष्टि दिखेगी, है ना, पर इसका अभाव कैसे होगा, आधार पे दृष्टि जाएगी, आधार पर जाकर ज्ञान में आकर फिर इसका हम काल का भक्षण करेंगे। मुझ केवल काल कर ही अनंत बार स्थूल सृष्टि उत्पन्न होती है
और पुनः लीन होती है। काल से ही चल रहा है ना ये सारा, ये अखंड मंडलाकार घूम रहा है, कभी एक जगह स्थित नहीं है ये। तात्पर्य यह है कि लौकिक वैदिक सर्व व्यवहार मुझ काल कर ही होते हैं, उन्हें लीन भी होते हैं, परंतु यह नहीं कि सृष्टि मिथ्या है और मैं सत्य हूँ। कहते काल करके ये सारा कुछ दिख रहा है, व्यवहार सारा कुछ चल रहा है और ये ऐसा चलता भी रहेगा, पर यह नहीं है कि सृष्टि मिथ्या है और मैं सत्य हूँ। क्योंकि देखो मिथ्या हम उसको कहते हैं ना, जो एक काल में है तो दूसरे काल में नहीं है ना। अब वो यही कह रहे हैं ये ऐसे चलता रहेगा, पर यह नहीं है कि सृष्टि मिथ्या है और मैं सत्य हूँ, किंतु सृष्टि के साथ ही मेरी सत्ता है। नहीं तो उसको कौन जाने काल को, है ना। ये सृष्टि है तभी सत्ता है ना। देखो झूठ के साथ सत्य की वैल्यू है, अगर झूठ ही ना हो तो सत्य की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। पृथक नहीं, अति काल रूप आत्मा में मुझ सहित सर्व सृष्टि कल्पित मिथ्या है। अति काल रूप आत्मा में, आत्मा भी तो हमने एक की अपेक्षा से कहा ना। अब कहते हैं अगर उसमें हम एक में एक हो जाते हैं, कहने को तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर क्या कहें हम, किसी को कुछ कह सकते हैं, कोई नाम नहीं दे सकते हम उस चीज का। अति काल रूप आत्मा में मुझ सहित सर्व सृष्टि कल्पित मिथ्या है, परंतु नित्य सुख चित्त रूप प्रत्यक आत्मा ने किसी को कोई भाव स्फुर्द किया है, किसी को कोई सूर्य आदिकों को उदय अस्त आदिकों का कार्य सौंपा है, यह वैसा ही करते हैं। अगर उसके अतिकाल रूप आत्मा में मुझ सहित सर्व सृष्टि कल्पित मिथ्या है, ये भी हम दो बन के अतिकाल बोल रहे हैं, नहीं तो हम वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते। कहते हैं परंतु जो सुख चित्र प्रत्यक आत्मा है, अब उन्होंने कहा ना ये काल के द्वारा सृष्टि चल रही है, अब किसी ने तो इस सत्ता को नियंत्रित किया है ना, कोई वो सत्ता इस सब को नियंत्रण करके हिसाब किताब सबको उसने अपना अपना काम सौंप दिया, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, है ना। अब उसने अब इस शरीर के अंदर देखिए, इस शरीर में भी उसने सभी को काम सौंप रखा है और वो उस हिसाब से चल रही है। ऐसी सृष्टि ये अनंत काल से ऐसे चल रही है, ऐसे उसने काल को दे रखा है कि तू चलाता रहे, अखंड मंडलाकार तू चलाता रहे। अब जैसे सूरज चल रहा है ना, नक्षत्र सारे चल रही हैं। अब ऐसे ही ये कोई भाव, किसी को कोई भाव स्फुर्द किया है तो किसी को कोई सूर्य आदिकों को उदय अस्त आदिकों का कार्य सौंपा है, यह वैसा ही करते हैं। इन्होंने कोई हेरफेर नहीं की। जैसे जिसको जो व्यवहार राजा ने सुपर्द किया सो तिसी हुक्म को तामील करते हैं। मुझको सर्व जीवों के स्थूल शरीर का नाश उत्पन्न करना आदिक काम स्फुर्द किया है। ये कौन कह रहे हैं? काल को किया हुआ है ना ये। सो मैं तिसी हुक्म की तामील बजाता हूँ, कोई मुझ में बड़ाई नहीं है। काल सर्व स्थूल को नाश उत्पन्न आदिक करता है, इससे काल बड़ा है सो नहीं।
जैसे स्वपन का काल और सृष्टि तुल्य ही है। अब देखो, स्वपन का काल और सृष्टि तुल्य है। कैसे तुल्य है? ये स्वप्न में खत्म हो जाती है जागरण, स्वपन खत्म काल हो जाता है, थोड़े काल का है, जागरण में ज्यादा खत्म हो काल का जाता है। है। हाँ, कहते हैं ये दोनों एक दोनों जैसे ही एक ही हैं। हैं। स्वपन का जब जागृत अवस्था में आए खत्म हो काल, ठीक है। और जो ये सृष्टि है, ये जब हम ज्ञान में जाग गए तब ये भी खत्म हो गई। तो काल कह रहा है मेरे में कोई बड़ाई नहीं है। यम किंकर ने कहा, हे यथार्थ वक्ता देव, कई एक शास्त्रों में अज्ञान को मृत्यु नाम काल लिखा है। अब क्या कह रहे हैं यम किंकर, क्या कह रहे हैं काल को? कई एक शास्त्रों में अज्ञान को मृत्यु नाम काल लिखा है। अज्ञान, अज्ञान है तो समझ लो भी उमरिया हो है। पाल पाल इस मरदा ही पे हाँ, नहीं तो जिंदा ही जे अपने स्वरूप पे से बा। देखो वो कह रहे किसी शास्त्रों में, है ना, किसी शास्त्रों में अज्ञान को मृत्यु नाम काल लिखा है तथा शब्द आदिक विषयों को अति काल लिखा है। वह काम क्रोध आदिकों को काल लिखा है, परंतु आपने महाकाल का स्वरूप और ही कहा है। वो क्या कह रहे हैं? शास्त्रों में, कई शास्त्रों में अज्ञान को मृत्यु नाम काल, है ना, तीन है ना, काल, अतिकाल और महाकाल। भी जिसको अज्ञान है उसका नाम काल लिखा है तथा शब्द आदिक विषयों को क्या लिखा है? अतिकाल, है ना। अब अतिकाल क्या है? अतिकाल हमने जो पीछे पढ़ा है वो क्या है? वो सत्ता है ना। वो कुछ भी नहीं करती, वो खाली कर्मों का जो हिसाब किताब बनता है वो आगे बता देती है बस। अब ये क्या कह रहे हैं? शब्द आदिक विषयों को, अब जो विषय हैं, है ना, 5 तत्वों के विषय ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, भी इनको अतिकाल लिखा है और काम क्रोध आदिक को काल लिखा है। अब ये क्या है? परंतु आपने महाकाल का स्वरूप तो और ही कहा। महाकाल का स्वरूप क्या था? ज्ञान, ज्ञान था ना। काल ने कहा, हे किंकर विचार देख, अज्ञान से तो सुख दुख रूप जगत की उत्पत्ति होती है। उन्होंने ना कहा अज्ञान को मृत्यु काल कहा है। अब विचार करने के लिए कह रहे हैं तो क्या कहा? अज्ञान से सुख दुख जगत रूप की उत्पत्ति। कोई अज्ञान जगत का नाशक नहीं। उन्होंने कहा ना कई शास्त्रों में ऐसे लिखा है भी, ये नाम काल लिखा है मृत्यु, शास्त्रों में अज्ञान को मृत्यु काल लिखा है। अब वो खत्म तो नहीं हो जाती ना, सृष्टि तो खत्म नहीं होती ना। सृष्टि तो खत्म नहीं होती ना, सृष्टि तो वैसे रहती है। यम किंकर ने कहा, विचार देख, अज्ञान से तो सुख दुख रूप जगत की उत्पत्ति होती है। कोई अज्ञान जगत का नाशक नहीं। लौकिक पितावत, जैसे रज्जु का अज्ञान सर्प आदिकों की उत्पत्ति का कारण है, कोई सर्प आदिकों का नाशक नहीं, है ना, उसको मारता नहीं है। रस्सी का ज्ञान, है ना। लाइट होगी तो ज्ञान होगा। देखो प्रकाश आ गया तो वो जो अज्ञान था सांप का वो खत्म हुआ, है ना। तो सांप नहीं मरा कोई। स्वप्न आदिक अनेक दृष्टांत हैं, तैसे शब्द आदिक विषय ही तो संसार है। सो विषय दुख देने वाले
होने से काल कहा। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस यही तो दुख का कारण है, तभी तो इनको काल कहा। सो विषय अपरोक्ष आत्मज्ञानी को तथा भरम ज्ञान से विषय लंपट को भी तथा ब्रह्म आदिक ईश्वरों को भी दुख नहीं दे सकता। कौन? सो विषय अपरोक्ष आत्मज्ञानी को, है ना, जिसने प्रैक्टिकल हो गया, अनुभव हो गया, उसको दुख नहीं देगा। तथा भरम ज्ञान से विषय लंपटप को भी, जिसको अज्ञान है उसको भी दुख नहीं देगा। तथा ब्रह्मा आदिक ईश्वरों को भी दुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो पहले ही अपने स्वरूप में है। क्या कहते हैं, विषय लंपट को भी नहीं देगा, क्योंकि विषयों में अंधा है तो विषयों के अंदर अंधा है तो भी नहीं, विषय उसको सुखाकार लग रही हैं, रचा पड़ा है ना, उसको वही सुखाकार लग रही हैं। दुखाकार किसको लगती हैं? देखो, विषय दुखाकार उसको लगते हैं जिसने एक बार अपने आप का अनुभव ले लिया। जिसकी उससे प्राप्त हो गया। हाँ, यहाँ से भी, क्योंकि हम अपने आप में पूरे खरे उतर नहीं पा रहे, है ना, संसार में वैसे रस नहीं आता हमें। ठीक है, अब वही उनको दुखाकार लगेंगे विषय, बाकी औरों को नहीं लगेंगे। हाँ, वो तो रच्चे पच्चे पड़े हैं। नहीं, उत्पत्ति अज्ञान से होती है या ईश्वर से होती है, बस ये बता। अज्ञान से उत्पत्ति होती है ना, आपने अज्ञान से उत्पत्ति हुई ना। अब वो कह रहे हैं जो ईश्वर रूप है उनको भी ये दुख नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही अपने स्वरूप में है। नहीं, उत्पत्ति एक्चुअली ईश्वर से होती है। आपने कल कई बार मुझे बताया कि ईश्वर की उत्पत्ति ईश्वर करता है ना, कि अज्ञान करता है। अब अज्ञान थोड़ी उत्पत्ति करेगा, ये संसार की उत्पत्ति कोई अज्ञान करता है क्या? अपने आप को नहीं, भूल ना गया, जानने के कारण है ना अज्ञान। अज्ञान तो ना जानने के कारण है ना। अब आप उत्पत्ति पे कैसे पहुंच गए? हमारा जो विषय चल रहा है वहां दृष्टि रखो अपनी। अच्छा, मैं अलग, आप अलग विषय में जा रहे हो। ये अलग है। हाँ, जो हमारा विषय है ना, हम वहां देखें, वो बातें बाद की अच्छा, हैं। आपका जो है ना, बिल्कुल मैं कहता हूँ सही, बीच में कोई ना बोले फिर तो समझ आता है। सबसे ज्यादा आप बोलते हो। नहीं ना, मैं फिर वो हो जाता हूँ। सो विषय अपरोक्ष आत्म ज्ञानी को तथा, देखो ये जो है ना उसको दुख नहीं दे सकते। आत्मज्ञानी को भरम ज्ञान से जो विषय लंपटप को भी ये दुख नहीं दे सकते, तथा ब्रह्मा आदिक ईश्वरों को भी दुख नहीं दे सकते। और यह ज्ञान रूप महाकाल तो सर्व दृश्य को मिथ्या तत्व निश्चित है ना। महाकाल किसको कहा? जो अपने ज्ञान के अंदर है, उसको तो पक्का ही निश्चय होता है ये सारा मिथ्या है। वह अभाव निश्चय रूप भक्षण कर जाता है महाकाल। इससे ज्ञान ही महाकाल है। आगे जैसी इच्छा हो तैसे मान। ऐसे कहकर काल चुप हुआ। अब देखो, हाँ, काल खत्म हो गया। अच्छा, अब अच्छा, इसमें आया ना कि विषय लंपट